कितने के मिल जाते हैं एक पैकेट? 120 का है। ये 120। मतलब अगर आप इंडिया गए हो, हस्बैंड अकेले हैं, ये डेली आता है या कभी कभी आता है? ये पोहा कितने का लगाते हैं आप? 490। मोतीचूर के लड्डू, समोसा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में अंजू इन जापान में। तो इस वक्त दोपहर का ही टाइम हो रहा है। आज दोपहर में धूप अच्छी निकली थी तो मैं इंडियन ग्रोसरी लेने के लिए जा रही हूँ। तो लगा चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं टोक्यो में आने के बाद अपनी इंडियन ग्रोसरी जो होती है वो कैसे लेती हूँ या कहाँ से लेती हूँ, या टोक्यो में इंडियन ग्रोसरी मार्केट कैसे होते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो टोक्यो में आने के बाद मुझे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी लगी कि जब अपना इंडियन सामान खत्म हो जाता है तो शॉप पे जाओ और लेके आ जाओ। क्योंकि इससे पहले जहाँ मैं फुकुशिमा में रहती थी तो मुझे पूरा मंथ का प्लानिंग करनी पड़ती थी। अभी रेड लाइट हो रही है तो मैं रेड लाइट पर रुक गई हूँ। देखो ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है सामने। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं फुकुशिमा में थी तो वहाँ पर क्या था कि मुझे पूरे मंथ का जो था प्लानिंग करनी पड़ती थी मुझे, कि क्या क्या सामान बनाना है, क्या क्या लिस्ट लेनी है। और अगर बीच में कोई सामान खत्म हो जाता था तो बड़ी मुश्किल होती थी मुझे। तो टोक्यो में आने के बाद ये चीज़ तो अच्छी हो गई है कि बीच में अगर कोई सामान खत्म हो जाता है तो इंडिया की तरह शॉप पे जाओ और लेके आ जाओ। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि टोक्यो के अंदर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जो इंडियन मार्केट है, इंडियन ग्रोसरी मार्केट है, वो कैसा है अंदर से और क्या सब चीजें मिल जाती है वहाँ पर। तो चलो बने रहना इस वीडियो के अंत तक और देखना, एंजॉय करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। आसपास का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है और अभी सनसेट होने में तो टाइम है, आधा घंटा बाकी है। तो पास में ही शॉप है तो मैं वॉकिंग करके ही जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत भर भर के सामान लाना होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है सामान मिल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ। बस सिर्फ सैटरडे संडे को हस्बैंड के साथ जाके भी ले आती हूँ जब मेरे को ज़्यादा सामान लेना होता है। और वैसे क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत सामान, जैसे हमारे इंडिया में होता है कुछ खत्म हो गया तो अब हम लोग जाओ और जाके ले आओ। तो ये वाली सुविधा तो यहाँ पर हो गई है, तो इससे बड़ा आराम मिल जाता है मुझे कि हाँ चलो ठीक है, ये सामान खत्म हो गया, पास में शॉप पे जाओ और लेके आ जाओ। तो चलो एंटर करते हैं शॉप के अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ शॉप अंदर से कैसी है। तो ये है मेरे घर के पास में इंडियन ग्रोसरी मार्केट, जहाँ से मैं इंडिया की ग्रोसरी लेती हूँ और अपना घर के काम में आने वाली बेसिक जो सामान है वो मुझे यहाँ मिल जाता है। तो वैसे तो ये एशियन ग्रोसरी मार्केट है, तो इसमें इंडिया के अलावा नेपाली सामान भी मिलता है या और भी जो अपने एशियन कंट्री के जो होते हैं उनका सामान भी मिलता है। तो चलो अंदर एंटर करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मिलता है। तो जैसे हम इंडिया में अपने राइस वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर जैसे ये 5-5 किलो के राइस के पैकेट मिल जाते हैं। राइस बड़े महंगे होते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे इंडिया में बासमती राइस, ये बासमती राइस ही हैं 100 रुपये केजी मिलते हैं, पर ये 5 किलो के जो पैकेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, 4000 ये इनके आसपास मिलते हैं। और पोहा मिल जाता है, जैसे ये 1-1 किलो के चावल के पैकेट भी हैं, ये 1000 रुपये केजी होते हैं या कोई 900 ये इनके केजी होते हैं। सब तरह की दाल भी है यहाँ पर, दाल भी जैसे 400-500 ये इनके आसपास मिल जाती हैं। तो जो भी करेंसी मैं बता रही हूँ ये मैं बता रही हूँ। गुड़ है ये 500 ये इनका है। मतलब देखो रेट तो 5 गुना है। अब ये जैसे डेट्स हैं ये हमारे इंडिया में 500 ग्राम हमें 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के मिल जाते हैं। ये बिस्किट 10 रुपये का जो पैकेट है ये 250 इनका है यहाँ पर। तो चीज़ें 10 गुना महंगी हैं। सोया बड़ी ये 50 रुपये का पैकेट है, ये यहाँ पर मुझे 350 कभी 400 इनका मिलता है। तो चीज़ों में डिफरेंस तो है। और ये है हाजमोला हमारी चटपटी सी, तो ये भी मिल जाती है। और यहाँ मेहंदी भी मिल जाती है, छोटा सा ये पैकेट जो हमारे इंडिया में 50 रुपये का मिलता है यहाँ पर 350-100 येन का मुझे मिलता है, पर इट्स ओके। और ये डिफरेंट टाइप के ऑयल भी मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमको जो इंडियन ग्रोसरी में चाहिए होता है वो सब चीज़ें मिल रही हैं। 10 गुना महंगी है पर ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ रहते हैं तो वहाँ खाना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है। और पूजा का सामान भी जैसे यहाँ पर 7 तरह का मिल जाता है। तो ये एक लड़ी 550 की है, इंडिया में ये 20 रुपए की मिलती है या 50 की मिलती है। और ये घंटी
सारे भगवान भी हैं, शिव जी हैं, शिवलिंग हैं, मतलब आपका काम चल जाएगा। और ये चूड़ियाँ भी हैं, है ना, और ये धूपबत्ती वगैरह ये सब चीज़ें भी हैं। तो अच्छा लगा ये देख के कि मेरे को यहाँ इंडिया का सामान सारा मिल रहा है। और ये नारियल जो 50 का है यहाँ 500 का है, अंतर ये है, पर ठीक है, चीज़ें मिल जाती हैं। घी है, तेल है। और ये फ्रायम्स, गोलगप्पे खाने की इच्छा हो तो ये वाले गोलगप्पे, इंडिया वाली सारी नमकीन, इंडिया फ्लेवर के। ये कितने कितने के मिल जाते हैं एक पैकेट? 120 का है। ये 120 का, 10 रुपये वाला पैकेट इंडिया का 120 का। यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, चकला भी है यहाँ पर, और ये भी है, मतलब काम चल जाएगा। बेलन भी है। और मेनली मखाने नहीं मिलते यहाँ, मखाने भी मुझे दिख गए हैं, तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे। बाकी ये सारे आटे, मैदा, आटे में केवल रागी का आटा मिला मुझे, ज्वार का और जौ का तो नहीं मिला यहाँ पर। और ये आटा ले पैकेट का ही आटा है, 1-1 किलो के आटे हैं। और ये बड़े हैं। मसाले भी सारे मिल गए मेरे को यहाँ पर, मिक्स मसाला, क्यूमिन पाउडर, ये सारे। और अच्छी लगी मेरे को ये वाली शॉप। जब मैं आई ना, मेरा मन खुश हो गया देखते ही कि चलो मुझे यहाँ पर इंडियन सामान मिल रहा है ना। और ये सारे मसाले हैं, तो अब मेरे को ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुकर भी, जैसे कोई लेके नहीं आया तो कुकर भी मिल ही जाता है यहाँ पर। तो ये है दुकान, छोटी सी है, पर यहाँ पर सारा सामान मिल गया। और जैसे ये लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और मोतीचूर के लड्डू, समोसा, गरम करो और खाओ, क्योंकि फ्रेश तो मिलेगा नहीं यहाँ पर। ये पनीर की भी वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पर। और ये पराठे हैं सारे, आई थिंक। तो मतलब अगर आप इंडिया गए हो, हस्बैंड अकेले हैं पीछे से, तो पराठे लेके, रोटी लेके खा सकते हैं, है ना। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो ये है इंडियन सामान की दुकान, जहाँ पर आके मेरे को अच्छा लगा कि चलो यहाँ पर एक इंडियन सामान की दुकान भी है। सीजन के अकॉर्डिंग कभी कभी यहाँ पर जैसे हरी मिर्ची है, धनिया है, या फिर ये गाजर की ये चीज़ें ये भी मिल जाती हैं कभी कभी। अच्छा ये बताओ ना, ये जो धनिया वगैरह आप मंगवाते हैं, ये डेली आता है या कभी कभी आता है? ये क्या, ये जापान में? और ये क्या चीज़ है? ये अमरूद है, क्या है ये, क्या है ये? कुछ सब्जी है, फ्रूट्स है? ओके। और मेरे को ना अरहर की दाल नहीं मिली है, अरहर की दाल के लिए कब आऊँ मैं? आइडिया, तुअर दाल नहीं है। तो आज मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया, एक धनिया लिया और मखाने लिए और सरसों का तेल लिया, बस यही सामान लिया। तो बिलिंग करवाते हैं। और ये हरी मिर्च कितने की लगा रहे हैं, क्या हिसाब से है? ये कति हो, कति बने हो? ये 300 का। बड़ा महंगा लगा रहे हो। ज्यादा है ना। फ्रोजन तो आपकी सस्ती है, बल्कि फ्रोजन उस दिन 200 की बता रहे थे। नहीं, फ्रोजन 200 नहीं है। तो 300। ये भी 300। अच्छा अच्छा मजा आएगा। अच्छा, नहीं हाँ वो तो पता है, मेरे को लगा कि 3040। और ये पोहा कितने का लगाते हैं आप? 490। 490, करीब 500 के आसपास, आधे किलो, 3040। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको अंदर से इंडियन ग्रोसरी मार्केट दिखाया। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला आज का वीडियो इंडियन ग्रोसरी मार्केट का? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, कनिशिवा।